Good morning, students. Now, in today's lecture, we are going to discuss an example of determination of critical path method. Okay. So, in previously, we discussed a small example about the critical path method. So, let us one more do today. Okay. So, you can clear about this CPM method more. So, CPM illustration with determination of critical path method. ठीक है, तो उसके साथ आपको path भी डिटेक्ट करना है. So illustration is given that a project has following activities with their interdependencies भी दी गई है और इसके लिए हमें एक क्या दिया गया है, एक्टिविटीज. ठीक है, तो उस हिसाब से हमें उसका क्रिटिकल पाथ हमें डिजाइन करना है. ठीक है, ओके. सो लेट्स डू दैट. तो जितनी भी एक्टिविटीज है उसको नाम देते हैं. तो कितनी एक्टिविटीज है हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 एक्टिविटीज हैं. ठीक है, तो उसको हमें डिफाइन करना है. और प्री डिसीजर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सी के लिए ए है, डी के लिए भी ए है और बी के लिए भी ए है. ठीक है, और एच के लिए क्या है, बी एंड ई है. ओके, बी और ई दोनों क्या है, प्री डिसीजर्स फॉर एक्टिविटीज. ठीक है, और नंबर्स ऑफ टाइम हमें दिया है, तो ये एक्टिविटी को ये इतना टाइम लग रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ड्रॉ बनाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर से. तो 1, तो 1 और 2 क्या है, 1 और ए और बी दोनों क्या है, सेपरेट है. ठीक है, तो हमने एक नंबर से स्टार्ट कर दिया यहाँ से. ठीक है, तो एक नंबर से, तो ए और बी which having no predecessors activities. So one is going to here 2 and here 3. okay, तो यहाँ पे रहेगी हमारी एक्टिविटीज नंबर ए और बी. उसके लिए टाइम क्या दिया है, हमें टाइम दिया है 6. ए के लिए दिया है 6 और बी के लिए दिया है हमें 2. ठीक है, नाउ तो हमने पहली दो एक्टिविटीज को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट सी है एक्टिविटी विच इज अ प्री डिसीजर्स ऑफ ए. તો મતલબ સી છે એ શામાંથી આવે છે, એ માંથી, તો આપણે સી ને ડ્રો કરવો પડશે. બરાબર, તો સૌથી પહેલા બે માંથી અને શું આપીશું અહીંયા. બરાબર, ધીસ આર ધ સી. બટ બિફોર this also C is A, D is A and E is A. So uh, this activities is also from the A. Okay, predecessors of A. તો C છે એ A માંથી આવે છે. બરાબર, ઓકે, તો C છે એને આપણે A માંથી ડ્રો કરી લીધી. પછી આવે છે D છે એ A માંથી આવે છે. બરાબર, તો ડી તો આપણે હજી નામ આપ્યું નથી. બરાબર, તો ડી શેમાંથી આવે છે, એ માંથી, એટલે કે એ શેમાંથી આવે છે, અહીંયાથી આવે છે, તો એ આપણે અહીંયા ડ્રો કરી લીધું. બરાબર, અને અલગથી નામ આપી દીધો પાથ. બરાબર, કારણ કે આપણને એક્ટિવિટી આપેલી છે. જેમ કે સી એક્ટિવિટીને આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરી, ડી એક્ટિવિટીને અહીંયા. નંબરિંગ હમણાં આપવાનું નથી. બરાબર, ખાલી શરૂઆતમાં નંબરિંગ આપી દેવાનું. પછી તો સી અને ડી, સી માટે એની એ માટે ટાઈમ લાગતો ટાઈમ કેટલો છે, 3. so it is required 3. okay, and और दूसरा क्या है, दूसरा है डी के लिए भी ये है. तो डी के लिए भी ए में से निकल रहा है, तो उसकी वैल्यू 5 है, तो ये रहा 5. ठीक है, और नेक्स्ट इज दैट ई की वैल्यू भी ए में से ही आ रही है. ई की वैल्यू किस में से आ रही, ए में से. तो ई की वैल्यू हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये रहा ई, ये ए में से आ रहा है. ठीक है, तो ये थर्ड वाला यहाँ पे आएगा. ठीक है, नेक्स्ट
एफ की वैल्यू कहाँ से आ रही है? एफ की वैल्यू है सी में से, एफ की वैल्यू सी में से। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी होगी? यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। तो वो एक्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी कहाँ पे होगी? यहाँ पे। सी में से आ रही है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे दिस। ओके, उसे हम कहेंगे एफ, वो रहेगा 2। ठीक है, फिर अगेन एफ हो गया। जी कहाँ से है? जी इज द एक्टिविटी ऑफ डी। तो डी जहाँ से किया है वहां से हमको डी कौन क्या करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी खत्म हो रहा है, तो यहाँ से हमें दूसरा ये ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। एफ जहाँ पे खत्म होता है वहां पे। ठीक है, फिर एज कौन सा है? बी और ई का एज है, और बी और ई का है। तो एच इज द बी, एच को हमने बी से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने बी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एच को बी से। फिर ई क्या है? ई इज द ई कहाँ पे है? ई बी क्या है? बी से है। तो बी कहाँ पे है? यहाँ से। तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एच है जो बी और ई से आ रहा है। बी और ई को जोड़ने वाला टर्म कौन सा है? बी और ई को। ठीक है, ई कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है। ठीक है, ई इज कम फ्रॉम दी ए। फिर एच को हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई को, आई कहाँ से आ रहा है? एच में से। तो एच इज फ्रॉम आई। देन जे इज एफ जी आई। तो जे इज फ्रॉम तीनों में से आएगा, एफ जी एंड आई। ठीक है, तो ये पूरा हमने क्रिएट कर लिया नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब अभी हम देखेंगे। नाउ लेट अस लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल वेज टू रीच फ्रॉम 1 to 8। 1 से लेके 8 तक हमें जाने के लिए हम ऑल दी पॉसिबल्स वे है उसे हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे। जैसे कि 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 8 बराबर। तो 1 2, फिर ये हमने पार्ट्स चूज कर लिया। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 1 2 5 एंड 7 8। तो ए सी एफ एंड जे, तो तीनों को मिला के 13 डेज होते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8। तो उसके लिए हमें लगेंगे 16 डेज। अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो 1 3 6 7 8, 1 3 6 7 8, तो उसके लिए हमें 17 दिन लगेंगे। और दूसरा हम लेंगे 1 3 2, 1 3 6, दूसरा हम ले रहे हैं 1 3 6 7 8। सो 1 3 6 7 8, तो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं बी एच आई जे, बी एच आई जे, बी एच आई जे। उसके लिए हमें मिलेगा 10। ठीक है, और ये हम कंसिडर कर रहे हैं 1 3 6 7 8, तो उसके लिए ए ई एच आई, ए ई, ये कंसिडर कर रहे हो ए ई एच आई जे। ठीक है, तो उसके लिए 17 दिन। तो critical path is that alternative which takes maximum days. Here it is the alternative 3 which takes 17 days। मतलब ये कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा? 17 डेज कंसिडर करेगा। Now let us recall our previous topic, that is EST, EPO, LST, LFT or LPO. Okay, so what is EST? So these are the earliest time, earliest start time। जैसे हमने डिसाइड किया था कि इस टर्म को या इस प्रोजेक्ट को इस दिन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम करेंगे तो उसे कहेंगे अर्लीस्ट टाइम टू स्टार्ट through the forwardation. In other words, move from the left to right. EST is the earliest time by which an activity can be started. In above illustration, EST for activity is A। बराबर, जो
अर्लीस्ट एक्टिविटी उसे हम क्या बोलेंगे ए, ठीक है। जैसे हर एग्जांपल के अंदर ए वाला टर्म होता है उसे हम कहेंगे ई एस टी। फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और ईपीओ, दैट इज अर्लीस्ट पॉसिबल अकरेंस। in the earliest possible time, earliest finish time or EPO, it is possible time at when activity can be completed. It is also known as a EPO, earliest possible occurrence. EFT is equal to earliest finish time is equal to EST, earlier start time plus duration of that activity. Okay, so अब वो इक्वेशन के अंदर हम जैसे ही देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, EFT for activity A is 6 day, ठीक है। एक्टिविटी ए માટે 6 દિવસ લાગે છે because EST is 0, કારણ કે EST earlier start time શું છે 0 છે, કારણ કે એની પહેલા કોઈ એક્ટિવિટી કરી નથી, તેથી શું થશે 0 plus 6 is equal to 6 days. Next is latest start time. Through the backwardation process, move start without delaying the project completion date. બરાબર, અને કહેવામાં આવે છે કે પ્રોજેક્ટને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે વિધાઉટ ડિલે કર્યા વગર. For example, the project completion time is 17 days and duration of last activity J is 2 days. બરાબર, પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન કરવા માટે 17 દિવસ લાગે છે અને લાસ્ટ એક્ટિવિટી J માટે કેટલો લાગે છે 2 દિવસ. સો હિયર LST of activity J is 15 દિવસ. બરાબર, hence LST of activity J is 15 days. In other words, J activity must start after the 15 days are over. બરાબર, એટલે કે જે એક્ટિવિટી છે એ શું કરે છે 15 દિવસ પછી શરૂ થાય છે એમ. બરાબર, so only project can be completed in times that is 17 days. Okay, then latest finish time or latest possible occurrence, that is it is the latest time by which the activity must be completed to completed the project time. જે ટાઈમ પર આપણે શું કર્યું છે પ્રોજેક્ટની ડેટ ડિસાઇડ કરી છે, ટાઈમ ડિસાઇડ કર્યો છે, એ ટાઈમ પર જ થાય. ઓકે, હિયર activity J must be completed on 7th day of 7 day to complete. 7 day to complete. Okay, the project in a time LFT can be help the calculating LST as shown below. जैसे कि latest sorry LST latest start time is equal to latest finish time minus duration of the activity. Okay, it is known as a latest possible occurrence also. Float or slack. Float क्या है, float or slack is the margin of extra time over and above the activity duration for an activity. જેમ કે એક્ટિવિટી થતી હોય ત્યારે વધારાનો જેટલો સમય લાગે એક્ટિવિટી માટે ડિસાઇડ કરેલો ટાઈમ છે કે ભાઈ 6 દિવસ લાગે છે, બટ ડ્યુ ટુ સમ રીઝન ઓર ઇટ ઇઝ ડિલે, તો એ જો વધારાનો જે ટાઈમ છે બરાબર એના માટે it is that activity gets delay by that much margin of time. શાના લીધે થાય છે કે માર્જિન જે છે એક્ટિવિટી વચ્ચેનું એ માર્જિન શું થઈ જાય છે વધી જાય છે. પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ વિલ નોટ બી ડિલે. બરાબર, float or slack is available to non critical activities only. જે float અને slack છે એ શું છે નોન એક્ટિવિટી છે. બરાબર, it is a non-critical activities છે. The critical path has zero float or slack time. Critical path method હોય તો એના માટે જે float અને slack time છે એ 0 છે. This one will happen only for the those non-critical activities. Okay, so it is available, float or sync is available to non-critical activities only, કે જેનું પાથ ડિસાઇડ કરી શક્યા નથી એવી એક્ટિવિટી માટે જ આવે છે.
float can be calculated by following two ways. Whatever float is equal to LST minus EST. Let latest or we can say that LST is equal to latest finish latest start time minus latest finish time. Okay, let's say latest start time minus latest start time or uh, earliest start time, और दूसरा है float LFT latest finish time minus let EST. So EST is the latest earliest start time. Okay,